हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मोल्डिंग, टाइप ऑफ मोल्ड्स एंड अबाउट मोल्डिंग सैंड्स। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मोल्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड्स फ्रॉम विच कास्टिंग आर ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज मोल्डिंग। और मोल्ड क्या होता है? अ मोल्ड इज़ अ बॉडी ऑफ सैंड और अदर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल containing cavity that will produce a casting of a desired shape when the molten metal poured in it has solidified। यानी कि एक कैविटी बनाना जिसके अंदर हम मॉल्टन मेटल डालेंगे और वो जो सॉलिडिफाई होगा उस चीज़ को बोलते हैं, जो सैंड का कैविटी बनता है उसको बोलते हैं मोल्ड। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड को बोलते हैं मोल्डिंग। और कास्टिंग क्या होती है? अ कास्टिंग इज़ अ फाउंड्री प्रोडक्ट यील्डेड व्हेन मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड। यानी कि जो मटेरियल, जो मेटल मोल्टन था और बाद में वो सॉलिडिफाई हो गया, उसे बोलते हैं हम कास्टिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड होती है वो मिट्टी जिससे हम मोल्ड तैयार करते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरीनेस। इट इज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी सैंड में कि वो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। ये ना हो कि हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल जब उसके ऊपर गिरे तो वो जो है क्रैक कर जाए, टूट जाए या वो जल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कोहिजिवनेस। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज बॉन्ड। इट इज़ द एबिलिटी टू रिटेन अ गिवन शेप व्हेन पैक्ड इन मोल्ड। सिंपल भाषा में बोलें तो मिट्टी का जब हम कैविटी मोल्ड तैयार करेंगे तो मिट्टी आपस में ग्रेन्स जो हैं उसके वो चिपक जाएंगे, तो वो चिपके रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर मोल्टन मेटल डाला और वो मिट्टी क्रैक हो गई, खुल गई। तो कोहिजिवनेस यानी कि आपस में बॉन्ड उनका अच्छा होना चाहिए। अगर बॉन्ड अच्छा होगा तभी जो है एक अच्छा कास्टिंग बन के रेडी होगा। कोहिजिवनेस बॉन्ड और स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय कोटिंग द सैंड ग्रेन विद क्लेज सच एज बेंटोनाइट, केओलाइट, एलुमिना और इलाइट। ये तीन चार चीज़ों के केमिकल्स कोई एक या इनका कॉम्बिनेशन हम सैंड के अंदर मिक्स करते हैं जिससे वो मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है। साथ में थोड़ा सा पानी भी डालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं जिससे उसकी कोहिजिवनेस बढ़े। थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्लोएबिलिटी और प्लास्टिसिटी। It is the property of sand because of which it may be easily worked in around the pattern during molding. It increases with the addition of clay and water content and reduction of grain strength and grain size. प्लास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से पैटर्न जो है किसी भी शेप में हो और सैंड उसके आसपास वही शेप ले ले। यानी कि सैंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सा भी शेप का पैटर्न होगा, कोई सी भी शेप की हमें कास्टिंग चाहिए, तो सैंड उसको बनाने के लिए अलाउ करे। ये ना हो कि सैंड के ग्रेन्स इतने मोटे हों या उसके अंदर इतनी प्लास्टिसिटी ना हो कि वो सिर्फ सीधे ही चीज़ें बनाए। अगर कर्व्स हैं, कहीं लाइंस हैं, कहीं पे होल्स हैं, सर्कल्स हैं, कुछ भी शेप है, उसको बनाने में वो हेल्प करने, कैविटी बनाने में वो सैंड हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी और पोरोसिटी।
इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सैंड टू परमिट गैसेज टू एस्केप थ्रू इट। जब मॉल्टन मेटल उसमें डालेंगे तो उसके साथ कुछ गैसेस जो हैं एसोसिएटेड विद डैट मॉल्टन मेटल होंगी, वो एस्केप करनी चाहिए सैंड के थ्रू। अगर वो एस्केप नहीं करेंगी और अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी तो वो कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाएगा। कास्टिंग का मटेरियल जो है वो प्रॉपर सॉलिड नहीं बनेगा, उसके अंदर एयर ट्रैप या वो गैसेस ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे होल्स बन जाएंगे अंदर, जिससे हमारी कास्टिंग जो है रिजेक्ट हो सकती है। तो सैंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जब मॉल्टन मेटल उसके अंदर डालें तो वो अपने में से गैसेस जो हैं उसको, हीट को जो है बाहर निकालने में हेल्प करे, हीट वहाँ से और गैसेस वहाँ से निकल सकें। अगली प्रॉपर्टी है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सैंड टू परमिट द मेटल टू श्रिंक आफ्टर इट सॉलिडिफाइज। जब सैंड के अंदर मॉल्टन मेटल डाल दिया, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो थोड़ा सा श्रिंक भी होगा, चाहे हाफ mm हो, लेस देन हाफ mm हो, 1 mm हो, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉल्टन मेटल उसमें पोर कर रहे हैं और किस टाइप का हम शेप डाल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में हम उसको डाल रहे हैं। कोलैप्सिबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सीरियल्स और अदर ऑर्गेनिक मटीरियल्स that burn out when exposed to the hot metal and thereby reduce the volume of solid bulk and decrease the strength of restraining sand. Good molding sand always represents a compromise between conflicting factors such as grain size of sand particles, clay and moisture content. यानी कि सैंड का जो ग्रेन है, सैंड का जो छोटा पार्टिकल है जिसे हम बोलते हैं ग्रेन साइज, उसके अंदर जो क्ले कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो बाइंड करती है, और मॉइस्चर, ये एक इस तरह की परसेंटेजेस में होना चाहिए कि हमारा जो कास्टिंग है वो बिल्कुल ठीक निकल के आए, ऐसा ना हो कि कास्टिंग जो है सही से ना निकले। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि मोल्डिंग सैंड्स की प्रॉपर्टीज़ थी। तो आइए देखते हैं आगे कि मोल्डिंग सैंड्स किस किस टाइप की होती हैं। मोल्डिंग सैंड्स बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है जो, वो होती है नेचुरल सैंड, सिलिका एंड SiO2। इसका फॉर्मूला जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल बना के बनता है सिलिका। ये नेचुरल सैंड है जो हमें नेचर में ईजिली अवेलेबल होती है। सिलिका सैंड फाउंड इन मैनी नेचुरल डिपॉजिट इज़ वेल सूटेड फॉर मोल्डिंग पर्पसेस बिकॉज, क्योंकि इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि बिना जले बिना खराब हुए वो हाई टेम्परेचर को जो है सह जाती है, और बेस्ट मटेरियल होता है, बेस्ट सैंड जो है वो यही होती है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ नेचुरल मोल्डिंग सैंड शुड बी 80 to 90% सिलिका, 5% to 10% एलुमिना और क्ले, जो कि बॉन्डिंग एजेंट कहलाता है, यानी कि उसको बाइंड करने के लिए, एंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड अदर एलिमेंट्स, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस कर सकें, जैसे कि रिफ्रैक्टरीनेस, कोलैप्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, उसके लिए। नेचुरल सैंड का क्या फ़ायदा होता है? नेचुरल सैंड इज़ लो इन कॉस्ट, has long life, available in wide range of grain sizes and shapes. On other hand, it have high expansion rate when subjected to heat and some tendency to fuse with metal. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये सस्ती होती है, इसकी लाइफ लंबी होती है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि जब हम कास्टिंग बनाते हैं तो अगर नेचुरल सैंड रहती है तो नेचुरल सैंड जो होती है वो मटेरियल के साथ, मोल्टन मेटल के साथ थोड़ी सी घुल मिल जाती है, तो उसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं,
जो कि एक कास्टिंग डिफेक्ट बन जाता है, और कास्टिंग डिफेक्ट अगर होगा तो देयर इज़ अ चांस कि कास्टिंग जो हम बनाएंगे वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये थी अबाउट नेचुरल सैंड। सेकंड टाइप ऑफ सैंड जो है वो हमारी होती है सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड क्या होती है? दे आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम वेरियस इंग्रेडिएंट्स। द बेस में बी नेचुरल सैंड विद सम क्ले कंटेंट और अ वॉश्ड सैंड विद ऑल क्ले रिमूव्ड। सिंथेटिक सैंड होती है जिसका बेस नेचुरल सैंड ही रहता है, जिसके अंदर क्ले हो सकती है, हो सकता है क्ले को हम वॉश करके रिमूव कर दें। अब बाइंडर, स्पेशली उसके अंदर बाइंडर डाला जाएगा क्ले की जगह या क्ले के साथ, बेंटोनाइट एंड वाटर। बेंटोनाइट इज़ अ क्ले डेरिवेटिव ऑफ वॉल्केनिक ऐश। जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसकी जो ऐश निकलती है उससे बनाया जाता है बेंटोनाइट, जो कि एक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है। तो इस सैंड के क्या एडवांटेजेस होते हैं नेचुरल सैंड के ऊपर? कि एक तो इसका यूनिफॉर्म ग्रेन साइज़ होता है, इसकी मोल्डेबिलिटी अच्छी होती है और मॉइस्चर इसमें कम रहता है, हाई रिफ्रैक्टरीनेस होती है, बाइंडर इसमें कम डालना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा बेंटोनाइट डालने से भी काम चल जाता है, क्ले को जो है ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। और ईजियर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लास्टिसिटी हो गई, कोलैप्सिबिलिटी हो गई, रिफ्रैक्टरीनेस हो गई, या और भी बाकी जो एक अच्छी सैंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर जो हैं इजीली एडजस्टेबल होती हैं, करी जा सकती हैं। नीड ऑफ लेस स्टोरेज स्पेस सिंस वन काइंड ऑफ सैंड में सफाइस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कास्टिंग। ये एक ऐसी सिंथेटिक सैंड ऐसी सैंड होती है कि अलग अलग कास्टिंग के टाइप से, अलग अलग जो मेटल की कास्टिंग होती है या अलग अलग काइंड्स ऑफ कास्टिंग या मोल्ड्स तैयार करने होते हैं, उसके लिए एक ही ये सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सैंड चाहिए अलग अलग सिस्टम के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक सैंड। अगली जो हमारे पास सैंड है वो है लोम सैंड। दिस टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड इज हाई इन क्ले एज मच एज 50% or so and dried hard. A loam sand mold is constructed of porous brick cemented with loam mortar. ये एक सिंपल सिस्टम होता है जब हमारे को एक बहुत हैवी ड्यूटी, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल से टन्स ऑफ मटेरियल्स या 100 ऑफ मटेरियल्स हमें चाहिए और एक बहुत बड़ी कास्टिंग बनानी है, तो हम नॉर्मल सैंड से ना बना के हम क्या करते हैं, हम जो है ईंटों की एक दीवार बना देते हैं, ये ईंटों की मदद से जो है हम मोल्ड तैयार करते हैं। इस ईंटों के लिए जो सीमेंट चाहिए इनको सेट करने के लिए वो होता है ये लोम सैंड। लोम सैंड क्या होती है? एक क्ले का 50% क्ले का एक सैंड रेडी किया जाता है जिसको एज अ सीमेंट रेडी करते हैं और ब्रिक्स को सेट करके उस पर 5 to 20 लेयर ऑफ लोम सैंड लगा देते हैं, जिससे जो है हम पैटर्न को बाद में जो शेप भी चाहिए, चाहे स्वीप पैटर्न से, चाहे स्केलेटन पैटर्न से, कैसे भी पैटर्न से, वो हम इसको रेडी कर सकते हैं। लेकिन लोम को जो सैंड होती है वो ईंटों में लगा के उसको पूरा सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्रीन सैंड में या नेचुरल सैंड में ऐसा नहीं होता, उसमें सैंड डाली, पैटर्न सेट किया, पैटर्न निकाला और सीधा मोल्टन मेटल डाल दिया। बस लोम सैंड का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको जो है हम पूरा सूखने के लिए छोड़ेंगे, वो हार्ड ड्राई होएगा, उसके बाद हम उसमें जो है मेटल को पोर करेंगे। अगले टाइप ऑफ सैंड होती है स्पेशलिटी सैंड्स। सिलिका सैंड इज़ यूज्ड extensively by the foundry industry because it is easy to get and inexpensive. सिलिका सैंड मतलब के नेचुरल सैंड। However, specialty sands are being used more in foundry industry for several reasons. They are comprised of more complex materials. They may contain mixture of inorganic compound
and even though they cost more, they offer better high temperature stability than ordinary silica या natural sand. तो 3 तरह की स्पेशलिटी सैंड्स हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं, ज़रकॉन, ओलिविन और कैमेट. ज़रकॉन क्या होता है? ज़रकॉन होता है, ज़रकॉन इज़ अ क्रीम कलर्ड सैंड used principally for coarse and facing sand. It is a fine sand with high heat conductivity, good refractoriness and high density. Olivine जो होता है is a green colored sand. It does not have high refractory characteristics and contains no free silicon. Hence, it poses no silicosis hazard. ज़्यादा सिलिकॉन पे, सिलिका पे जब एक एक्सपोजर होता है तो एक बीमारी हो जाती है जो कि आम फाउंड्री वर्कर्स को हो जाती है कुछ सालों के काम करने पे, जिसे हम कहते हैं सिलिकोसिस. एक रेस्पिरेटरी टाइप डिसीज़ होता है. ओलिविन सैंड यूज़ करने से ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि सैंड में बिल्कुल भी सिलिका जो है वो फ्री नहीं होता, वो बाइंडेड होता है दूसरे अपने सैंड के मॉलिक्यूल्स के साथ. कैमेट इज़ मेड फ्रॉम कैल्साइंड शेल और फ्लिट clay by crushing and grinding the lumps. It has low expansion, low transfer and is used satisfactorily with both iron and steel castings. इसके अंदर जो है लो एक्सपेंशन और लो हीट ट्रांसफ़र होती है, और जहाँ पे स्लो ठंडा करने की ज़रूरत होती है मटेरियल को ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ठीक रहें, तो वहाँ पे हम कैमेट वाली जो है सैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड. तो आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है. अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोल्ड्स. हमने ये तो पढ़ लिया कि मोल्ड क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड्स कौन सी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ मोल्ड्स. कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोल्ड्स हमारे पास जो हैं अवेलेबल हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एक फाउंड्री वर्कशॉप में. तो सबसे पहले है ग्रीन सैंड मोल्ड, फिर है स्किन ड्राइड मोल्ड, फिर है ड्राई सैंड मोल्ड, लोम मोल्ड, मेटल मोल्ड और स्पेशल मोल्ड. जैसे कि नाम है, ग्रीन सैंड मोल्ड है जिसमें हम ग्रीन सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्किन ड्राइड में हम सैंड को ड्राई कर देते हैं, ड्राई सैंड में भी ड्राई कर देते हैं. लोम वाला अभी अभी हमने आपको बताया कि लोम सैंड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे मोल्ड तैयार होता है. जो मोल्ड मेटल से तैयार होता है, सैंड की जगह मेटल से, उसको मेटल मोल्ड बोलते हैं. और फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टर से, जिप्सम सीमेंट से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए गए मोल्ड्स, जहाँ पे कोई स्पेशल नीड है उसके हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मोल्ड्स. तो आइए देखते हैं ये इनके बारे में. ग्रीन सैंड मोल्ड्स. A mold composed of sand in its green or natural state is known as a green sand mold. This type of mold can be poured with molten metal as soon as it is completed. जैसे ही मोल्ड तैयार हुआ हम उसमें उसी वक्त जो है मोल्टन मेटल डाल सकते हैं. स्किन ड्राइड मोल्ड. A mold having the skin layer of mold cavity of a dry sand having been baked and rest of the mold of green sand is known as skin dried mold. एक ऐसा मोल्ड जहाँ पे हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी सैंड जो है मिक्स ना हो जाए कास्टिंग के साथ, या फिर हमारी जो सैंड है वो वहाँ से कैविटी से टूट ना जाए, तो हम जो उसका अपर लेयर है जो पैटर्न के निकालने के बाद रहता है कैविटी का, उसको हम एक बेक अवन में डाल के या एक भट्टी में डाल के उसको जो है पका लेते हैं, उसको बेक कर लेते हैं, जिससे वो ऊपर का उसका स्किन थोड़ा सा ऐसा उसका ऊपर का पतला सा जो है वो स्किन ड्राई हो जाता है और बाकी जो है ग्रीन सैंड ही रहती है. और ये करीबन हम जो है 15 mm तक जो है उसको सुखा देते हैं. इससे जो है हमारा जो मोल्ड है वो अपनी शेप रिटेन करके रखता है, और जब हम मोल्टन मेटल उसमें डालेंगे तो हमारे को एक गुड अच्छी कास्टिंग जो है मिलेगी.
The other method, the entire mold is made up of green sand and the surface is coated या sprayed or washed with such a material which hardens when heat is applied. Spray used for this purpose include linseed oil, molasses water, gelatinized starch and similar liquid solutions. अगर हमारे को भट्टी में या अवन में उसको बेक करके स्किन ड्राई नहीं करना, तो हम उसके ऊपर ये इन मटेरियल्स लिंसीड ऑयल, मोलासेस, जेलेटाइनाइज स्टार्च और इसी तरह के लिक्विड का स्प्रे कर देते हैं. जब मोल्टन मेटल जाएगा तो हीट की वजह से और स्प्रे अप्लाई होने की वजह से वो जगह जो है हार्ड हो जाएगी और हमारा पर्पस तब भी सॉल्व हो जाएगा. इसी तरह से हमारे पास आता है ड्राई सैंड मोल्ड. अ मोल्ड मेड ऑफ स्पेशल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड बाइंडर इज नोन एज ड्राई सैंड. द मोल्डिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मेकिंग अ ड्राई सैंड मोल्ड आर सिमिलर टू दोज ऑफ ग्रीन सैंड. यानी कि जो नॉर्मल वाला है वही है, बस इसमें एक स्पेशल मिक्सचर होता है जिसकी वजह से हम इसको ड्राई सैंड मोल्ड बोलते हैं. द मोल्ड इज प्लेस्ड इन एन ओवन to bake to remove all moisture, leaving it firm and dry before metal is poured into it. These molds are made entirely from coarse molding sand mixed with binding material similar to those, जैसे कि बेंटोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, इस तरह से कैलोआइट हो गया, इस तरह के, या क्ले हो गई नॉर्मल, उसको जो है हम बाइंडर ऐड करके और इसको पूरा का पूरा उसका मॉइस्चर जो है हम रिमूव कर देंगे एक अवन में डाल के बेक करके. तो ये हमारा तैयार हो जाता है ड्राई सैंड मोल्ड. A dry sand mold holds its shape when poured and it is free from gas troubles. Both dry sand skin mold are most usually इन स्टील फाउंड्रीज. जहाँ पे स्टील का हमें कास्टिंग करना है वहाँ पे हम ड्राई सैंड या फिर स्किन ड्राइड मोल्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं. फिर आ जाते हैं हमारा लो मोल्ड, जो कि अभी अभी आपको बताया था. ये कुछ इस तरह से होता है लो मोल्ड. ये यहाँ पे सेंटर में मोल्ड कैविटी है, यहाँ पे जहाँ पे मोल्टन मेटल डाला जाएगा, और ये साइड में दीवारें हैं जिस पे जो ये डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है ये सारा का सारा लोम सैंड है, ब्रिक सीमेंटेड विद लोम. ये नीचे भी लोम का बेस हो गया और ये इस तरह से जो है हम कास्टिंग लोम सैंड मोल्ड में कर सकते हैं. तो ये एक सिंपल से डायग्राम है. जैसे ग्रीन सैंड मोल्ड जो सबसे सिंपल होता है, ऊपर कोप नीचे ड्रैग, ऊपर कोप नीचे ड्रैग. ये ग्रीन सैंड लगी हुई है सारी. ये राइज़र है, ये स्प्रूस है. यहाँ से मेटल को पोर करेंगे, ये यहाँ पे इकट्ठा होएगा और यहाँ से बाहर आके जब आ जाएगा हमें पता लग जाएगा कि ये बाहर आ गया, और ये सारी की सारी मोल्ड कैविटी जो है फिल हो जाएगी. ये मोल्डिंग बोर्ड रखा हुआ है नीचे, इसका बेस. इसी तरह से जो है हमारे पास ये स्किन ड्राइड मोल्ड है जिसकी जो है स्किन सिर्फ ड्राई सैंड है, सिर्फ पैटर्न के जो ये कैविटी है इसके पास पास ये इतना सा एरिया, बस ये वाला जो ये ब्लैक सा एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है हमारा ड्राई सैंड एरिया है. इसी तरह से ये अब यहाँ पे पूरी की पूरी सैंड ही ड्राई कर दी गई है. तो ये बीच में कैविटी है और ये सारी की सारी सैंड ड्राई है. इसी तरह से ये मेटेलिक वाला है. मेटेलिक वाले में क्या है, ये मोल्ड कैविटी है, ये इतनी सी. बाकी ये सारा जो ये इस तरह से लाइनें बनी हुई है, ये सारा का सारा हमारा जो है मेटल का मोल्ड है. इसमें कहीं पे भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये प्लास्टर मोल्ड है, जो स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड आपको बताया गया था कि किसी स्पेशल टाइप ऑफ शेप के लिए या किसी स्पेशल चीज़ के लिए हमारे को स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड बनाना हो तो हम पीओपी, प्लास्टर या जिप्सम सीमेंट का इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है. तो कास्टिंग इतनी अच्छी निकल के आती कि उसकी कई बारी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मशीनिंग की ज़रूरत भी जो है नहीं पड़ती. तो ये थे हमारे लोम सैंड मोल्ड. आगे आ गया हमारा मेटल मोल्ड्स और परमानेंट मोल्ड्स. अ मोल्ड मेड ऑफ मेटल इज़ जनरली टर्म्ड एज परमानेंट मोल्ड और मेटेलिक मोल्ड.
Metal molds have their principal use in die casting of low melting temperature alloys but are sometimes used for grey iron casting only. जब हमारे को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कास्टिंग्स बनानी है, अगर 15,000 ग्रे आयरन या अप टू 1 लाख एल्युमिनियम कास्टिंग बनानी है, तो जो है हम मेटल का मोल्ड तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बार बार सैंड का मोल्ड बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो मेटल का मोल्ड बना लेंगे और उसमें बस मेटल पोर किया, मेटल बाहर निकाला, सॉलिडिफाई होने के बाद फिर मेटल पोर किया, निकाला। तो जब बहुत नंबर ऑफ पीसीस चाहिए या किसी प्रोडक्शन किसी चीज़ की ज़्यादा है या हमें पता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्शन के लिए आती है चीज़, तब उस केस के लिए हम जो है मेटल का मोल्ड जो है तैयार कराते हैं। इसके अंदर इसकी यही एडवांटेज होती है कि इसकी रैपिड रेट ऑफ प्रोडक्शन होती है, हाई परसेंटेज ऑफ गुड कास्टिंग होती है, ज़्यादा स्किलफुल लेबर नहीं चाहिए, कोई सैंड और डर्ट का इस्तेमाल नहीं होता, कोई ज़्यादा श्रिंकेज का चक्कर नहीं, मशीनिंग के लिए जो है टॉलरेंस अच्छी से मिल जाती है हमारे को, सरफेस स्मूथ मिलता है, गैस पोरोसिटी की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही जगह दे रखी जाएगी जिससे गैसेस एस्केप कर जाएं। तो ये हमारा होता है मेटल वाले मोल्ड्स। इसी तरह से होते हैं फिर हमारे पास स्पेशल मोल्ड्स। प्लास्टर, plastics, cement, rubber and wood are all mold materials used to fit particular applications. जैसे कि plaster molds are usually not considered competitive with either sand or permanent molds. Instead, the plaster mold method allows the production of casting that would otherwise be impossible to produce because of time, money, surface texture involved. So one of the main advantages of plaster mold is that casting may be produced to very close tolerances requiring little or no machining, जो कि अभी अभी आपको बताया। तो in most cases plaster molds basically are gypsum plaster with small amount of talc यानी कि powder added to prevent cracking and certain other materials such as terra alba और magnesium oxide to reduce setting time, ताकि वो जल्दी जो है सेट हो जाए और हम अपना काम जल्दी कर सकें। तो जब स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड होगा तो वो प्लास्टर से हम जो है उसको रेडी करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब है कि उस मोल्डिंग सैंड को प्रिपेयर कैसे करा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड। प्रिपरेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड मतलब कि मोल्डिंग सैंड को मोल्ड तैयार करने से पहले रेडी कर लेना। तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं, उसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हैंड, एक है बाय मशीन। हैंड और मशीन में बस फ़र्क इतना है कि जब ज़्यादा सैंड होगी तो मशीन की मदद से हम कर लेंगे, अगर थोड़ी सैंड चाहिए तो हम उसको टूल्स, जो स्पेशल फाउंड्री या मोल्ड मेकिंग टूल्स होते हैं उनसे और अपने हैंड से हम उसको कर सकते हैं। तो हैंड मिक्सिंग में क्या होता है, इन हैंड टेम्परिंग ऑल लार्ज लम्प्स आर ब्रोकन विद बैक ऑफ शॉवल। सैंड इज शॉवल्ड फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ हीप इनटू द one long pile or ridge, then mixing is started at one end of heap. It is worked from bottom and turned so as to mix thoroughly the wet and dry sand. जैसे कि सीमेंट और बदर पूरा आपने देखा होगा मिक्स करते हैं, उसी तरह से सैंड को हम नीचे से ऊपर डाल डाल के पूरा उसका हीप बना के, पहाड़ बना के उसको जो है मिक्स करते हैं और उसको मिक्स करते हैं, जो उससे ड्राई और जो है वेट या नॉर्मल जो सैंड है वो उसका जो मॉइस्चर है वो बराबर सा सब में हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं ड्राई रह गई, कहीं वेट रह गई। तो इस तरह से उसको ऊपर नीचे करके मिक्स करके और फिर उसको हम पानी ज़रूरत पड़ने पर पानी डाल के और उसको फिर जो है हम छन्नी से छान के अच्छे से उसके सारे लंप्स, उसकी ढेलियाँ जो बन जाएंगी उसको रिमूव करके हम जो है एक अच्छे सी सैंड को तैयार कर लेते हैं हैंड मिक्सिंग की मदद से। यही काम अगर हम जो है मशीन से करें तो उसको हम बोल देते हैं मशीन मिक्सिंग की वजह से हो रहा है। इसी में आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। हमें कैसे पता लगेगा कि मोल्डिंग सैंड जो हमने बनाई वो सही है या नहीं है।
उससे हमने मोल्ड तैयार तो कर लिया, लेकिन मोल्टन मेटल डालते ही वो अगर फेलियर हो गया तो हमारी सारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी, और मोल्टन मेटल भी जो मेल्ट किया जाएगा वो भी सारा कास्टिंग वगैरह सब ख़राब हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो हम सैंड मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आफ्टर इट्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, जो भी हमने चीज़ें क्ले वगैरह, वाटर वगैरह, बेंटोनाइट वगैरह मिक्स करने के बाद, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको हम मोल्ड बनाने से पहले टेस्ट कर लें, एक सैंपल लेके टेस्ट कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हमारी जो सैंड है वो विद स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी हमारी कास्टिंग बनने में। तो टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड्स में क्या है, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी मोल्डिंग सैंड सही है, और अगर मोल्डिंग सैंड सही है तो उससे फिर मोल्ड भी सही बनेगा और कास्टिंग भी अल्टीमेटली सही निकलेगी। तो इनके बारे में पढ़ना है, तो आइए देखें। सबसे पहले है हमारे पास ग्रेन साइज़ और फाइननेस टेस्ट। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसमें सैंड का ग्रेन साइज़ क्या क्या है और यहाँ हमें कौन सा चाहिए वो हम इससे टेस्ट कर लेंगे। उसमें मॉइस्चर कितना है, क्ले कंटेंट कितना है, परमेबिलिटी यानी कि उसके अंदर से एयर पास होने की, ताकि गैसेस निकल जाएं, वो कितनी उसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टी है, सैंड की स्ट्रेंथ कितनी है, सैंड के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और जो मोल्ड रेडी किया उसकी हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी हार्डनेस रहेगी उतना ही वो विद स्टैंड कर पाएगा हाई टेम्परेचर को, और गैसेस को एस्केप करने को, और सॉलिडिफाई करने में भी वही जो है हमारे को फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए देखते हैं ये किस किस तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेन साइज़ और फाइननेस टेस्ट। Grain size is determined by shaking a known amount of dry silica 50 grams through a set of standard sieves after clay having been removed from sand to be tested। 50 ग्राम सैंड लेंगे, उसमें से क्ले बिल्कुल निकाल देंगे पहले, सिर्फ 50 ग्राम ड्राई सैंड, और उसको छन्नी जो होती है जिससे हम आटा छानते हैं या बेसन छानते हैं या कोई भी चीज़, छन्नी जिसे हम बोलते हैं, तो मोटी पतली 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 इस तरह से छन्नी को हम लेते हैं, और इस तरह का हमारा एक टेस्टिंग इक्विपमेंट रहता है इस तरह का, जिस पे 11 सीव्स होती हैं, नीचे इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो शेक करता है, ऐसे 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 शेक करेगा, जिससे हमने ऊपर यहाँ पे सैंड डाली 50 ग्राम, और वो शेक होते होते नीचे 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 आती गई। नीचे सबसे बारीक सीव रहती है, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि उसके ग्रेन साइज़, कौन सा साइज़ उसमें मौजूद है, एक साइज़ है, दो है, तीन तरह के हैं, चार तरह के, जो भी साइज़ हैं वो सारे के सारे मैशेस से निकल निकल के हमारे को टेस्ट में पता लग जाता है। तो इससे हमारे को अलग अलग साइज़ उसके पता लग जाते हैं। अगला हमारा होता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। हमारे को उसका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये एक उसका इक्विपमेंट रहता है, इधर ब्लोअर लगा हुआ है, इधर ऊपर मोटर है जो ब्लोअर को चला रही है, यहाँ से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज़ का, इस हीटिंग एलिमेंट का। एक हीटिंग चैम्बर है, और नीचे हमने यहाँ सैंड रखी हुई है। सैंड के अंदर हमने जो है दो प्रोंग्स, दो समझ लो दो चिमटियाँ सी, दो छोटे छोटे रॉड से डाले हुए हैं जो कि कनेक्ट किए गए हैं एक इलेक्ट्रिक करंट से, जिससे हमारे को ये पता लग जाता है कि सैंड में कितना मॉइस्चर है या नहीं है। होता क्या है इसमें, ये हीट आती है, हीट आने से ऊपर ब्लोअर चलने से, जैसे नॉर्मल हमारे घरों पे हेयर ड्रायर्स होते हैं उसी तरह से ये पीछे से ब्लोअर चलता है, हीटिंग एलिमेंट से हीट आती है, और इससे सारा मॉइस्चर कंटेंट उड़ता है। मॉइस्चर कंटेंट उड़ने से क्या होता है, जो सैंड होती है वो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास कराती है। तो हम ये दो प्रोंग्स इसके अंदर जो है सैंड के अंदर लगा देते हैं और करंट पास कराते हैं। बीच में हमारे पास एक मीटर लगा रहता है जिससे हम उसका करंट फ्लो चेक कर लेते हैं।
तो जैसे जैसे मॉइस्चर कम होगा उसका करंट फ्लो में भी चेंजिंग्स आएंगे। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम ब्लोअर से उसके मॉइस्चर के कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि जब तक वो सैंड पूरी ड्राई कर देंगे तो करंट अलग होगा। तो मॉइस्चर को जब हमने टेस्ट करना है कि कितने हीट पे कितना मॉइस्चर वो उसके अंदर रहेगा, या फिर हमें कोई पर्टिकुलर जितना मॉइस्चर चाहिए, तो हम जो है इस टेस्ट के मदद से उसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास क्ले कंटेंट टेस्ट। क्ले उसके अंदर कितना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि उसके अंदर बाइंडिंग पावर कितनी है। तो द इक्विपमेंट यूज फॉर दिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग ओवन, अ बैलेंस एंड वेट्स एंड अ सैंड वॉशर। A small quantity of sand is taken and thoroughly dried. A sample of 50 gram is selected and placed in wash bottle. To this sample, 475 cc of distilled water and 25 cc of a 3% caustic soda solution is added. The mixture is then stirred for 5 minutes in a rapid sand stirrer for 1 hour and rotary sand washer. Sufficient water is then added to fill the bottle up to a level line marked on bottle. Then a settling time of 10 minutes is allowed. Thereafter liquid is siphoned off. Siphoned off means हटा दिया गया. The bottle is then refilled twice more and siphoning operation repeated, time being allowed for the sand to settle. इसके अंदर सैंड टेस्ट में ये हमारे पास इक्विपमेंट है, हम सैंड को ले लेते हैं, उसको पूरा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद ये हमने सैंड को जो है इसके अंदर भर लिया। इसके बाद इसमें एक लाइन बनी रहेगी, उसमें हमने जो है वाटर को ऐड किया। वाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से घोला और फिर 10 मिनट के लिए वेट किया। 10 मिनट के लिए वेट करने के बाद हमारे को जो है कुछ मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी, कुछ इसमें रह जाएगी। इसको हम यहाँ इससे बाहर निकाल लेंगे पानी को। फिर उसके बाद इसमें फिर पानी डालेंगे, फिर उसको शेक करेंगे, फिर इसको जो है सैंड को सेटल होने करेंगे और इसको तब तक करते रहेंगे कि जब तक हमारे को ये नहीं पता लग जाता कि द बॉटल इज़ फाइनली प्लेस्ड इन ओवन आफ्टर द सैंड इज़ ड्राइड एंड द सैम्पल इज़ वेट। द परसेंटेज ऑफ क्ले इज डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल वेट। क्योंकि कुछ कुछ सैंड जो है वो हर बारी निकलती जाएगी वाटर के साथ, तो लास्ट के पोजीशन में जब हमारे को नीचे सैंड पड़ी मिल जाएगी जो कि अब पानी में नहीं घुल रही होगी और बाहर साफ़ पानी आ रहा होगा, तो हम उसको पूरा ड्राई कर लेंगे, सारा मॉइस्चर निकाल लेंगे और इनिशियल और फाइनल वेट चेक कर लेंगे सैंड का। उससे हमारे को पता लग जाएगा कि उस सैंड में कितना क्ले मौजूद है और कितना सैंड जो था वो चला गया। परमेबिलिटी टेस्ट। Permeability of a molding sand is quite essential to permit escape of gases generated by metal. This depends on several factors including shape and sand grains. कितना मोटा शेप है सैंड का, ग्रेन का क्या साइज है, क्या उसका शेप है, क्या उसकी फाइनेस है, उसको कितनी ज़ोर से अच्छे से रैमिंग की है यानी कि प्रेस किया गया है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट या बाइंडर कितना है, उससे हमारे को जो है पता लगता है कि हमारा जो है परमेबिलिटी कैसी है। तो ये हमारे पास एक सैम्पलर रैमर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिट्टी को सैंड को इसके अंदर डालते हैं और ऊपर वेट की मदद से जो है इसको प्रेस कर करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको हम जो है एक बॉटल में डाल के, ट्यूब में डाल के जो है इस प्लग के ऊपर प्लेस कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो है इसको प्लेस करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो डायरेक्ट परमेबिलिटी रीडर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस पे एयर पुश करेगा, अंदर एयर पुश करेगा और यहाँ से एयर को बाहर निकलेगी। तो जब इसको ये एयर पुश करेगा तो यहाँ से हमें प्रेशर पता लग जाएगा कि कितने प्रेशर से एयर अंदर गई, और जब ये एयर बाहर आ गई तो वो कितना प्रेशर को जो विदस्टैंड कर पा रहा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा इतनी एयर इनलेट गई और इतनी एयर आउटलेट में आ गई।
तो ये हमारा है परमेबिलिटी टेस्ट का मेथड। ये है सैंड स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मेथड। हम क्या करते हैं, सैंड को वही जो हमने अच्छे से सैम्पलर रैमर वाले सैम्पलर में सैंड को प्रेस किया अच्छे से, उसी को हम यहाँ पे रखते हैं। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये इसको हम यहाँ वर्टिकली कर लेते हैं। इसके बाद इसको छोड़ते हैं और ये यहाँ पे आके इस पर टकराएगा। टकराने के बाद जो है यहाँ पे सैंपल पे जो है वो बजेगा, ज़ोर से लगेगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे मीटर लगा होगा, एक डायल गेज लगा होगा, जिससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि सैंड में कितना स्ट्रेंथ है। इसी तरह से हमारे पास होता है मोल्ड हार्डनेस टेस्ट। मोल्ड तैयार करो और इस मीटर को मोल्ड के ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे मोल्ड रख लो। ये यहाँ पे एक बॉल रहती है और 5 mm की बॉल रहेगी, करीबन 237 ग्राम्स की। इसको हम ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे तो ये बॉल यहाँ से इस पर प्रेशर डालेगी। इस प्रेशर से इस डायल गेज पे रीडिंग आ जाएगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि मोल्ड कितना हार्ड है। जितना ये इसको प्रेस करेगा, जब इसको ऑपरेट करेंगे, प्रेस करने से यहाँ पे इस गेज पे, इस मीटर पे रीडिंग आ जाएगी और हमें ये पता लग जाएगा कि ये कितना मोल्ड हार्ड है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ये 6 अलग अलग तरह के टेस्ट थे, जिससे हमारे को ये पता लग जाता है कि जो मोल्डिंग सैंड है वो कितनी फिट है टू मेक आ मोल्ड, सो डैट आवर कास्टिंग जो बन के निकले वो बिल्कुल अच्छे से निकले और जो हम डिज़ायर्ड, जो हमारी की ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये जो आज हमने समझा सारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट के मोल्ड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोल्ड कौन से होते हैं, मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मोल्डिंग सैंड कौन कौन से टाइप्स की होती है और उसकी टेस्टिंग किस किस ढंग से की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।